नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कीटों से बचाव के लिए सब्जी की फसलों का करें उपचार। फसलों की कटाई के लिए बाइंडर मशीन है बेहतर उपकरण। जीरो टिलेज कृषि यंत्र बना नालंदा के बसंत कुमार के लिए सफलता का मंत्र। रीपर सह बाइंडर मशीन खड़ी फसलों को काटने के बाद बंडल भी साथ ही साथ बना देता है। इसका उपयोग गेहूं, धान, जौ एवं अन्य फसल की कटाई और बंधाई में किया जा सकता है। इस मशीन से फसल की कटाई 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर की जा सकती है। किसान भाई, सब्जी की फसलों को कीटों से बचाव के लिए बुआई से पूर्व बीजों का उपचार फफूंदनाशी से जरूर कर लें। किसान बंधु सब्जी की भी बुआई करते हैं। सब्जी की भी बुआई में किसान बंधु से मैं अनुरोध करूंगा कि किसान बंधु सब्जी का जो बीज स्थली में गिराते हैं उसको भी आप फफूंदनाशी और कीटनाशी से अवश्य उपचारित कर ले। यहाँ मैं बताना चाहूँगा किसान बंधु की बाजार में बायोलॉजिकल बायोपेस्टिसाइड भी काफ़ी उपलब्ध है। फफूंदनाशी के रूप में ट्राइकोडर्मा एक बायोपेस्टिसाइड है, उसका 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। तत्पश्चात जो है उसको बायोपेस्टिसाइड जो कि नीम पर आधारित बायोपेस्टिसाइड है 2000 ppm 3000 ppm उसका 6 से 8 ml प्रति लीटर पानी प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचार करके ही बुआई करें। अभी प्याज बुआई का उपयुक्त समय दिसंबर से जनवरी माह है। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं एग्रीफाउंड, नासिक रेड, अर्का निकेतन, पूसा रेड और अभिरा। लगाने की दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर रखें। जीरो टिलेज कृषि यंत्र द्वारा गेहूं फसल की बुआई अधिक नमी वाले खेत में भी ससमय की जा सकती है। बिहार के अनेक किसान इस यंत्र के द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है प्रगतिशील किसान बसंत कुमार। हम 3 एकड़ में अपना खेत में भी जीरो टिल्ले से लगवाया हूं और उसमें खासकर मैं अपना अनुभव बतला रहा हूं कि छिटकवा विधि से जो पहले परंपरागत विधि से खेती करते थे उसमें खाद और बीज दोनों की मात्रा ज्यादा लगता था, लेकिन जीरो टिलेज तकनीक में सबसे पहले इसमें तो एक लाइन में बुआई होती है और लाइन में जब बुआई होती है तो बीज जो है एक लाइन में एक निश्चित दूरी में गिरते चला जाता है और उसी लाइन में जो आपका है खाद भी गिरता है, जिससे उसके जड़ों के पोषण को ज्यादा मिलता है। खाद का जो अगल बगल जो वेस्टेज जो खरपतवार खींचते हैं उसमें कमी आ जाती है और पौधे जो है उसका ज्यादा पोषण करते हैं, जिससे हमारे पौधा मजबूत होता है, जड़ का फैलाव ज्यादा होता है और वो उपज को जो है अधिक मात्रा में देता है। किसान भाई, यदि आपने 15 नवंबर तक आलू की बुआई कर ली है तो अंकुरण समय और फिर आवश्यकता अनुसार 15 दिनों के अंतर पर 3 से 4 बार सिंचाई जरूर करें। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। आज का चना दाल का भाव है 40 रुपये किलो, 42 रुपये किलो और चना का भाव है 40 रुपये किलो। राहर दाल का भाव है 76 रुपये किलो। मसूर दाल का भाव है 70 रुपये किलो और आटा का भाव है 50 केजी का बैग है 885 रुपये का, 25 केजी का 455 रुपये का है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली और आइए अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे हमारे तमाम दर्शकों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, गांव में जो हमारी बड़ी आबादी रह रही है उसके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। उसमें हमारे युवाओं को रोज़गार देना एक सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे हमारे ग्रामीण परिवेश में रहते हुए युवा स्वरोजगार से जुड़ें और अपने लिए आय का कोई बेहतर विकल्प बनाएं और उससे वो अपनी जीवन यापन को और बेहतर कर सके। ग्रामीण व्यवस्था में रहते हुए और खेती से जुड़े हुए युवा यदि यांत्रिकरण जो आज हमारी खेती की एक ज़रूरत भी है उसको ठीक ढंग से समझें तो शायद यह उनके लिए एक बेहतर रोजगार का अवसर बन सकता है। यांत्रिकरण के विभिन्न पहलुओं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। इंजीनियर नरेंद्र कुमार लोहानी जी हैं जो क्रमशाला अधीक्षक हैं मीठापुर फार्म में, बिहार सरकार के अंतर्गत। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। सर, अभी जो चर्चा आज हम करना चाहते हैं, बिहार के परिदृश्य में अगर देखें तो यांत्रिकरण कितना संभव है और कितना ज़रूरत है? आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे देश में या हमारे राज्य में कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। उसका मुख्य कारण है बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ती हुई आबादी, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, मजदूरों का पलायन हो रहा है, जिसके कारण जो है वो बढ़ती हुई आबादी और बढ़ता हुआ शहरीकरण के कारण हमारे कृषि योग्य भूमि घट रहा है। तो ये घटती हुई भूमि और बढ़ती हुई आबादी को की खाद्य सुरक्षा ये सबसे बड़ी चुनौती है। और हमारे बीच से मजदूर भाई का पलायन हो रहा है। इसके कारण जो है कृषि कार्य का जो भी परिचय जो है इसमें काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसका समाधान का एकमात्र साधन रह गया है कृषि यांत्रिकरण। कृषि का सभी कार्य यंत्रों के सहयोग से करना। कृषि यांत्रिकरण यंत्रों का सहयोग से कृषि कार्य करने से एक फ़ायदा क्या है कि समय पे खेती, समय पे बुआई, समय पे खेत की तैयारी, समय पे सिंचाई, समय पे हार्वेस्टिंग, सही समय पे मार्केट ले जा सकते हैं उसको, अपने उत्पाद को। तो ये तो हुआ जो है आपका यंत्र से ससमय इसका ये फ़ायदा। हमारे गांव में रहने वाले मजदूरों का पलायन शहर की तरफ हो रहा है, खेती भी करनी है, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि यांत्रिकरण के द्वारा हम इस तरह के तमाम पहलुओं को देख सकते हैं जिससे कि हमारी खेती का उत्पादन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो। परंतु एक प्रश्न यह उठता है वानी जी कि जब यांत्रिकरण के द्वारा हम उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं कि कैसे इससे युवा जुड़ेंगे और ये उनके लिए एक रोजगार के रूप में परिणत होगा, ये दोनों का संबंध कैसे होगा? मशीनों के उपयोग करने से कश्यप जी आप जानते हैं, आप किसान भाई भी जान चुके हैं कि मशीनों के उपयोग से इनपुट में कमी आती है, कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। और हुआ है, हमारे यहाँ उदाहरण है जो चाइना के रिकॉर्ड को भी हम लोग तोड़ दिए हैं। तो हमारे यहाँ किसान अब छोटे छोटे किसान रह गए हैं, जिसकी अधिकता है छोटे छोटे किसान की, और खेत की तैयारी से लेकर के भंडारण तक विभिन्न स्टेजेस के लिए हमारे पास मशीन है। अब सभी किसान तो मशीन रख नहीं सकता है, तो जिसकी जो आवश्यकता है या जो छोटे छोटे यंत्र रख सकते हैं उसको वो रखें और अपना काम करें। बचे हुए समय में पड़ोस के किसान या उनके गांव में या प्रखंड में जो भी किसान जिसके पास वो मशीन नहीं है, उनको वो आवश्यकता है, उनको वो भाड़े पर दे करके उससे आमदनी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का, इसके बाद भी यह परिचर्चा जारी रहेगी।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। लोहानी जी, मैं यह जानना चाहता हूँ या हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि एक अभी जो रबी का हमारा मौसम चल रहा है, वैसे में बहुत जगह धान कट गई या धान कटने के बाद किन यंत्रों को वो प्राथमिकता दें। अगर इस कार्यक्रम को देखते हुए कोई एक समूह तैयार होता है और या धान कटने में लेट हो रही है, तब गेहूं के लिए कौन सा यंत्र हो, इस प्रकार से कुछ यंत्रों की चर्चा अगर हम विशेष तौर से करें दो एक का, जिससे कि उनको यह लगे कि हाँ, यह यंत्र उनके लिए कितना उपयोगी है और उसको वो ले सकते हैं, उसका मूल्य क्या होगा, इस पे थोड़ी सी प्रकाश डालें आप। अभी जो है धान की कटाई चल रही है और कुछ किसान धान की कटाई कर चुके हैं और गेहूं की बुआई का मौसम आ चुका है और बुआई शुरू है। तो वैसे किसान जो अभी धान काट रहे हैं और तुरंत उन्हें गेहूं बोना है, उनके पास खेत की तैयारी के लिए समय नहीं है, तो सीधे जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का चयन करें और उसको उपयोग में लाएं। इससे उस सीधी बुआई होगी। और यदि पूर्व में काट चुके हैं, अगर कुछ समय का फासला है गेहूं के बुआई में, तो सीड बेड की तैयारी कर लें और खेत को लेवल कर लें। लेवल करने के लिए लेवलर जरूर चलाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि सिंचाई की सुविधा, सिंचाई बढ़िया से होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगा। उसके बाद सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग करें, जीरो सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। जो सीधी बुआई करें किसान तो जीरो सीड ड्रिल, और जो लेवलिंग करने के बाद बुआई करेंगे वो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग करेंगे। किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का, इसके बाद भी यह परिचर्या जारी रहे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी।
किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अभी जो यंत्रों की चर्चा हम लोगों ने की, उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यंत्र जिसका किराया प्रचलित हो, ऐसी कुछ आंकड़े आपके पास हो जो हमारे किसान भाई को आप बतला पाए? हाँ, जितने भी यंत्र हैं उसके किराए आज की तिथि में कैलकुलेट किया हुआ है, जो रफली हम बता सकते हैं कि अगर ट्रैक्टर के साथ सीड कंफर्टर ड्रिल या जीरो सीड ड्रिल अगर किराए पर देते हैं तो प्रति घंटा 600 रुपया उसका तय किया हुआ है। और हम लोग जो रेट का किराया जो कैलकुलेट करते हैं उसमें यंत्रों की कीमत, इंटरेस्ट, उसका लाइफ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद बंड फार्मर है, उसका 500 रुपये प्रति घंटा ट्रैक्टर के साथ। डिस्क हैरो है या डिस्क प्लाउ है तो 600 रुपया प्रति घंटा। लेजर लैंड लेवलर है तो 800 रुपये प्रति घंटा। ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर है तो 600 रुपये प्रति घंटा। रोटो सीडर है तो उसका 900 रुपये प्रति घंटा। और सिंपल सिर्फ अगर हम यंत्र लेते हैं, किसी किसान के पास पावर सोर्स है, ट्रैक्टर है, तो सिर्फ यंत्र ही किराया पर लेंगे तो प्रति घंटा के हिसाब से अगर डिस्क हैरो लेते हैं, डिस्क प्लाउ लेते हैं तो 50 रुपये प्रति घंटा। सीड ड्रिल लेते हैं तो 50 रुपये प्रति घंटा। अगर ट्रैक्टर माउंटेड रीपर लेते हैं तो उसका 62 रुपये प्रति घंटा आता है। रीजर लेते हैं तो 20 रुपये प्रति घंटा। और सिंपल लेवलर लेते हैं ट्रैक्टर माउंटेड तो उसका भी 20 रुपये प्रति घंटा। अब देखिएगा कि अगर सीड ड्रिल लेते हैं ट्रैक्टर के साथ तो कश्यप जी 1 घंटा में 0.5 हेक्टेयर टू 0.6 हेक्टेयर वो कवर करता है। और लेजर लैंड लेवलर 0.4 हेक्टेयर टू 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा कवर करता है। रोटावेटर जो है 0.31 हेक्टेयर प्रति घंटा वो कार्य करता है। तो इस तरह से जो है आप अनुमान लगा सकते हैं किसान भाई कि यंत्र के उपयोग से कितना फ़ायदा है। समय की बचत होती है। अगर 1 हेक्टेयर अगर मैनुअली कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा, और जबकि मशीन का उपयोग करते हैं तो 1 घंटा से 2 घंटा, मैनुअली करते हैं तो 2-3 दिन। तो आपका समय का बचत होता है और उस बचे हुए समय का उपयोग आप अपने यंत्र को किराया पर दे करके, दूसरे किसानों को दे करके आप किराया कमा सकते हैं। लोहानी जी, हमको लगता है कि बिहार के परिदृश्य में यंत्रों का अगर सही चुनाव करे किसान, और जैसा आपने बताया कि वो अपनी खेती के साथ साथ अगर उसको कस्टम हायरिंग की व्यवस्था में ले जाए तो उनको एक बेहतर आय प्राप्त होगा। और उसकी जो भी ज़रूरत है और प्रशिक्षण की है तो उसके लिए वो कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में करें, आपके पास मीठापुर फार्म में आकर करें। यंत्रों के संबंध में अगर कुछ जानकारी लेनी है, प्रशिक्षण लेना है तो कृषि अभियंत्रण कर्मशाला में हम हैं, उपनिदेशक कृषि अभियंत्रण है, संयुक्त निदेशक कृषि अभियंत्रण है, और ज़िले में जो है कृषि विज्ञान केंद्र में अभियंत्रण वैज्ञानिक हैं। फिर हमारे राज्य में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ कृषि अभियंत्रण वैज्ञानिक हैं। किसी से भी वो सहयोग ले सकते हैं, जानकारी
में वृद्धि ला सकते हैं और इस व्यवसाय को शुरू भी कर सकते हैं। तो हमें यह विषय जो है यांत्रिकरण कैसे उनके स्वरोजगार का अवसर बने, इसमें आज हमें बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हमें लगता है किसान भाई इसका लाभ लेंगे। कृषि दर्शन में आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए किसान भाइयों, अब आपके मनोरंजन के लिए पेश है कृषि आधारित लोकगीत एवं नृत्य।